इस वीडियो में अब हम कुछ बेसिक एडिशन यानी कि सरल जोड़ के कुछ सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में जब आप कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, आपको जब कुछ प्रैक्टिस मिलेगी जोड़ के सवाल करने में, तो आपके लिए आगे सवाल हल करने में काफी आसानी हो जाएगी। 1 + 1 लेते हैं। बहुत ही पुरानी और बहुत ही सरल एक प्रॉब्लम है ये, बहुत ही आसान। इससे आसान शायद कुछ और हो ही नहीं सकता। 1 + 1। अब हम इसे करने के लिए लेते हैं पहले सेब। 1 सेब, मेरे पास 1 सेब है और आप मुझे एक और सेब देते हैं। अब मेरे पास कितने सेब हुए टोटल? 2। जी हाँ, ये देखिए 2 सेब हुए मेरे पास। 1 + 1 2। एक और चीज लेते हैं, एक और प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। हम लेते हैं एक नंबर जो है 3। जी हाँ, ये 3 + 4। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये पहले वाले से, क्योंकि धीरे धीरे जब हम आगे जाएंगे तो थोड़ा सा और मुश्किल सवाल हल करते जाएंगे। इससे हमें ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। तो अब ये करने के लिए पहले हम फिर से कुछ चीजें ड्रॉ करेंगे। सेब ही ड्रॉ करते हैं। चलिए पहले हम 3 सेब ड्रॉ करते हैं, 1 2 और ये 3। अब साथ में हमारे पास 4 और है, तो 4 और सेब ड्रॉ करेंगे। पीले रंग से हम रंग देते हैं, अच्छा लगेगा। 1 2 3 और ये 4। तो अब इन्हें गिनते हैं। 3 सेब और 4, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जी हाँ, ये देखिए 3 + 4 हुआ 7 के बराबर। इसी चीज को हम लोग नंबर लाइन के जरिए देखते हैं। नंबर लाइन बनाते हैं। ये हमने बनाई नंबर लाइन और इस पे बनाए एरोज। एरोज का मतलब नंबर लाइन दोनों तरफ बढ़ती जाती है, खत्म नहीं होती है कहीं पे भी एरो। नंबर लाइन ये देखिए, यहाँ 0 से हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा हमारा 0 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और इसके बाद 11। तो अब यहाँ 3, ये रहा 3 नंबर, नंबर लाइन पे 3 ये रहा। उसमें हम 4 जमा जब हम करते हैं, देखें आगे जाते हैं नंबर लाइन पर, 3 के आगे 4 संख्याएं और चलते हैं। ये रहा 1 2 3 4। ये देखिए आकर हम रुके 7 पर। ये देखिए 1 2 3 4 आया 7। 3 + 4 7 के बराबर। तो अब देखते हैं 8। अब लेते हैं 8 में जमा करते हैं 1 और ये देखते हैं क्या क्या होगा, इनका जोड़ क्या होगा। नंबर लाइन पर ये रहा 8 और एक नंबर जब हम आगे जाएंगे ये रहा 9। 8 + 1 हुआ 9 के बराबर। तो काफी आसान था ये। अब चलिए आगे और चलते हैं। पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर करते हैं, जगह बनाते हैं नया सवाल लिखने की। तो चाहे हम कुछ चीजें ड्रॉ करके सीखें या नंबर लाइन के जरिए सीखें, आपको जोड़ हमेशा इंटरेस्टिंग ही लगेगा, मजा आएगा करने में आपको हमेशा। तो चलिए अब पहले हम नंबर लाइन एक ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये मैंने की नंबर लाइन ड्रॉ। एक नया एक सवाल करेंगे अब नंबर लाइन के ऊपर और इस पे बनाएंगे हम लोग एरोज। एरोज का मतलब नंबर लाइन हमेशा बढ़ती जाएगी, खत्म नहीं होगी, एंडलेस नंबर्स हैं। 0 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो अब ये देखिए, अब पहला प्रश्न लेते हैं हम। नंबर लेते हैं, चलिए एक नंबर लेते हैं 5 और इसमें जमा करते हैं 6 को। तो आप एक काम भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अपने आप गिन के करने की कोशिश कीजिए। 5 में 6 जमा करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर नहीं कर पाते तो चलिए नंबर लाइन की सहायता लेते हैं। नंबर लाइन तो हमारे पास हमेशा रहेगी, चाहे आपको छोटे सवाल हल करने हो या बड़े।
या बड़े नंबर्स को ऐड करना हो। चलिए हम 5 से शुरू करते हैं। ये देखिए हमने लिया, पीले रंग से ही लेते हैं 5 को। आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। हम रुके आकर 11 पे, और इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 6 का जोड़ 11 के बराबर है। अब एक और चीज देखते हैं, 6 में जब हम 5 जमा करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है। क्या ये उससे पहले वाले प्रश्न से उसका उत्तर अलग होगा? चलिए ये देखने के लिए हम लोग फिर से नंबर लाइन पर जाते हैं। नंबर लाइन पर 6 पर आते हैं, 6 से शुरू करते हैं। 6 में 5 जमा करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए वापस हम लोग 11 पर आकर रुके। इसका मतलब क्या हुआ, जब 6 और 5 का जोड़ भी हमें 11 ही मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 में अगर हम 6 जमा करते हैं तो भी हमें 11 मिलेगा, और 6 में जब हम 5 जमा करते हैं तो भी 11 मिलेगा। मतलब ये कि उल्टा सीधा एक समान। मेरे पास अगर 5 सेब हैं और आप मुझे 6 देते हैं तो मेरे पास 11 हो जाएंगे, या फिर मेरे पास अगर 6 सेब हैं और आप मुझे 5 और देते हैं तब भी मेरे पास 11 ही सेब रहेंगे, उनका टोटल नंबर चेंज नहीं होगा। तो अब चलिए एक और सवाल लेते हैं। 8 में जमा करते हैं 7 को, तो नंबर लाइन पे ही ये चीज हम करके देखते हैं। ये रहा 8, और 8 से हम आगे जाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हम लोग आकर रुके 15 पे, तो 8 और 7 का जो जोड़ है वो होगा 15 के बराबर। मैं ये चाहती हूँ कि आप इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स को हल करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें जोड़ के सवालों को हल करने की। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब आप थोड़े मुश्किल सवाल भी हल कर सकते हैं। उसके लिए आप शुरू में चाहे नंबर लाइन की सहायता लें या कुछ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करें, जो भी आसान तरीका आपको लगता है आप प्रैक्टिस करते रहें। और मैं ये चाहती हूँ कि आज से 5 साल बाद जब आप इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखेंगे, इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखकर आप सोचेंगे, तो आपको ये लगना चाहिए कि ओह, उस टाइम पे जब मैं ये सवाल पहली बार कर रही थी या कर रहा था तो ये सवाल मुझे कितने कठिन लगते थे, लेकिन आज ये सवाल मुझे इतने आसान लगते हैं कि इन सवालों को, इन छोटे छोटे सवालों को हल करने के लिए ना मुझे नंबर लाइन की जरूरत है, ना कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने की जरूरत है। ये सब मैं अब मेंटली भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।